मामला जो है वो इमिग्रेशन का मामला है। और इसमें अगर आप ने देखा होगा तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने और उसके बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, वॉशिंगटन पोस्ट ने, जो भी मेन स्ट्रीम हमारा मीडिया है और बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं, उनकी हेडलाइंस जो हैं वो हमने देखा कि इमिग्रेशन पर मरकूज थी। और हमारे बहुत से नाज़रीन जो इमिग्रेशन के मामलात पर अपनी नज़र रखते हैं, उन्होंने भी इन न्यूज़ को देखा और उसके साथ ही उन्होंने जनाब बड़ी ज़बरदस्त ईमेल मुझे भिजवा दी है। उन्होंने कहा जनाब इमिग्रेशन के मामले में हम देख रहे हैं कि कुछ हलचल होने जा रही है। ये हलचल जो है ये हलचल ही रहेगी या इसका कुछ नतीजा भी निकलेगा। और उसके साथ ही कुछ लोग ये मालूम करना चाह रहे हैं कि जो ड्रीमर हैं जिनकी तादाद तकरीबन 2 मिलियन के करीब है, उनका फ्यूचर क्या है। अगर आपको याद होगा कि गुज़िश्ता कई प्रोग्राम्स में मैं इस इशू पे बात कर चुका हूँ। और जूं जूं इलेक्शन करीब आ रहे थे हम ये पेशगोई भी करते आ रहे थे कि ये मामला जो है सिर्फ उस सूरत में उठेगा जिस वक्त रिपब्लिकन पार्टी जो है वो अगर मेजॉरिटी में आ जाती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। और आपको मालूम है कि आजकल पूरी दुनिया में एक इस किस्म की सियासी फिजा पैदा हुई है कि जहाँ पर हर पॉलिटिकल पार्टी अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा देखती है। और कई दफ़ा इस किस्म के जब हालात पैदा होते हैं तो हम देखते हैं कि जो नेशनल इंटरेस्ट है वो बैक बर्नर पर चला जाता है। और जहाँ तक इमिग्रेशन रिफॉर्म का मामला है, आपको मालूम है कि इमिग्रेशन रिफॉर्म का मामला जो है तकरीबन 2 दिहाइयों से 2 डेकेड से जो है ये बैक बर्नर पर है। कभी सामने लाया जाता है, कभी फिर पीछे हो जाता है, कभी इसमें पॉलिटिकल लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पर कोई ज़्यादा पार्टियां भी नहीं है। आपको मालूम है 2 मेजॉरिटी पार्टीज है, बड़ी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के दरमियान। और उनके दरमियान भी इस मसाइल पर, ख़ास तौर पर इमिग्रेशन के मसाइल पर, उनके दरमियान जो है वो यकजहती मौजूद नहीं है और उसकी बहुत सी वजूहत है। और आपको मालूम है कि जिस वक्त मैं 2 डेकेड्स की बात कर रहा हूँ तो ये मामला बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा था और ऐसा महसूस होने लगा था कि अब इमिग्रेशन रिफॉर्म जो है वो हो जाएंगे। इसलिए कि दोनों पार्टीज के जो बड़े सरकर्दा लोग थे वो एक जगह पे जमा हुए, उनकी आपस में डिस्कशन हुई। उसके बाद एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया। उसके बाद फिर ये मामला जो है वो पार्लियामेंट में, यहाँ की कांग्रेस में वो मामला आया, वहाँ पे डिन हुई। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि पूरी ये जो बिल्डिंग तामीर की गई थी इमिग्रेशन रिफॉर्म के हवाले से वो क्लैप्स हो जाती है। और ये मामला जो है प्रेसिडेंट बुश के दौरानिया में भी हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि ओबामा की जो फर्स्ट जो टर्म थी उसमें भी इस पर खासी डिस्कशन होती थी। सेकंड टर्म में भी उन्होंने इसको हल करने की कोशिश की। और उसके बाद फिर जो बाइडन पर तमाम नजरें थी कि जनाब अब प्रेसिडेंट बाइडन के आने के बाद जो है मामला हल हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिपब्लिकन पार्टी के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लोग थे, उनकी जानब से बहुत सी मुश्किलात खड़ी की गई और फिर ये मामला क्लैप्स हो गया। अब एक ये समझ लीजिए कि इस टिमटिमाते हुए दिए में एक छोटी सी रमक बाकी रह गई। और वो छोटी सी जो होप की रमक हमें नजर आती है वो ये है कि अब रिपब्लिकन पार्टी जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में है। और अब वो ये समझ लीजिए कि ड्राइवर सीट पे बैठ के इसका क्रेडिट लेना चाहती है कि हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से इमिग्रेशन के मामले को हल किया। और उससे मुराद ये है कि जो रिपब्लिकन पार्टी का, आपको मालूम है कि इमिग्रेशन के हवाले से हमेशा से एक कंसर्न भी रहा है और उनकी एक पॉलिसी रही है। वो ये चाहते हैं कि इस मुल्क में बॉर्डर्स को सिक्योर किया जाए। अब ये कोई मसला नहीं है, यकीनन हर शख्स, आप भी, मैं भी, और इसके अलावा पॉलिटिशियंस भी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी और इमिग्रेशन ग्रुप्स भी और इमिग्रेशन के जो मुख्तलिफ महकमे हैं उनकी जानब से भी ये कहा जाता है और दुरुस्त कहा जाता है कि यकीनन हम अपनी बॉर्डर को सिक्योर करना चाहते हैं। बॉर्डर जो है वो सिक्योर ही होने चाहिए। लेकिन असल सवाल ये है कि बॉर्डर को सिक्योर कैसे किया जाए। अब उस सिक्योरिटी के हवाले से रिपब्लिकन पार्टी के अपना एक तरीकाकार मौजूद है। डेमोक्रेटिक पार्टी उससे मुख्तलिफ तौर मुकम्मल तौर पर उनके साथ नहीं है। और दूसरी तरफ जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी चाहती है कि इस मुल्क में जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट है, जिनके पास यहाँ पे रहने की इजाज़त नहीं है, जिनके पास ग्रीन कार्ड नहीं है, उन लोगों का भी रास्ता निकाला जाए, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न है। ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो दहाइयों से यहाँ पे रह रहे हैं लेकिन उनके पास वर्क ऑथराइजेशन भी नहीं है। उनके बच्चे यहाँ पे पैदा हुए जो खुद यूएस सिटीजन बन गए,
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ماں باپ جو ہیں وہ کئی وجوہات کی بنیاد پہ یہاں پہ لیگل امیگریشن حاصل نہیں کر سکے. تو ڈیموکریٹک پارٹی کا جو ہمیشہ سے ایک پوائنٹ آف ویو رہا اور بڑا اچھا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ان لوگوں کو بھی امید کی کرن جو ہے وہ دیکھنی نصیب ہونی چاہیے اور ان کے معاملات بھی حل ہونے چاہیے. تو اب جو معاملہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے بعد جو ریپبلکن پارٹی پہ اثرات تھے وہ اثرات ابھی بھی قائم ہیں اور ان اثرات کو ہم دے سکتے ہیں. اب صرف یہ معاملہ بارڈر سیکیورٹی یا انڈاکومنٹڈ امیگرینٹس کا نہیں رہا, اس میں ایک اور بھی ہمیں جو ہے وہ ٹوسٹ نظر آتی ہے. ایک اور اس میں جو ٹوسٹ ہے وہ آپ کو معلوم ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی فیمس یا نٹوریس جو بھی آپ کہنا چاہ رہے ہیں, یا میں تو اسے چکا چوند دیوار کہتا ہوں, کہ وہ دیوار کا معاملہ بھی ہے. وہ نہ صرف بارڈر سیکیورٹی چاہتے ہیں بلکہ اب ریپبلکن پارٹی یہ بھی چاہتی ہے کہ وہ دیوار بھی بنایا جائے. تو اب یہ جو سوال پوچھے گئے ہیں کہ جناب امیگریشن کا کوئی بل آنے والا ہے, دیکھیں امیگریشن کا بل نہیں ہے, ایک تو بات تو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. یہ اخلاق جعفری صاحب کی ای میل ہے, لمبی چوڑی انہوں نے ای میل بھجوائی ہے امیگریشن ریفارم کے حوالے سے, اور جعفری صاحب بالکل میں آپ کی بات سے جو ہے وہ متفق ہوں. لیکن آخری بات جو آپ نے لکھی ہے کہ اس امیگریشن بل کا کیا ہوگا, تو ابھی تک کوئی بل نہیں آیا. تو یہ میں تاثر جو ہے وہ اس کو درست کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ صرف ایک بلو پرنٹ بنانے کی ہو رہی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ مختلف چینلز جو ہیں وہ کمیونیکیشن چینلز جو ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے, وہ لوگ جو امیگریشن کے معاملات کو سمجھتے ہیں اور ہاؤس آف ریپرزینٹیو میں بیٹھے ہوئے ریپبلکن پارٹی کے لوگ جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں, ان کے درمیان جو ہے ایک گفتگو کا آغاز ہوا ہے. تو اس میں مجھے جو آسان صورت نظر آتی ہے وہ آسان صورت یہ ہے کہ ایک طرف اگر ریپبلکن پارٹی کو کسی حد تک لیٹس سے کہ 70% ان کی بارڈر سیکیورٹی کے متعلقہ جو ان کے خدشات ہیں وہ دور کیے جائیں اور ان کو اس معاملے کو جو ہے وہ درست سمت میں لے کے جایا جائے, تو میرا خیال ہے کہ ریپبلکن پارٹی جو ہے بات کرنے کے لیے تیار ہوگی. لیکن ریپبلکن پارٹی یہ بھی چاہتی ہے کہ صرف ڈریمرز جو ہے, جن کی تعداد میں نے آپ کو 2 ملین بتائی ہے, ان کو جو ہے یہاں پہ مستقل رہنے کا حق دیا جائے, امیگریشن کا حق ملنا چاہیے. لیکن جہاں تک جو دوسرے انڈاکومنٹڈ امیگرینٹس ہیں ان کے لیے وہ دروازہ نہیں کھولنا چاہتے. تو یہ ایک بڑی ٹف فائٹ ہو جائے گی. لیکن جس طرح سے میں نے شروع میں کہا کہ اب ایک چنگاری جو ہے وہ دوبارہ ہمارے سامنے آئی ہے. دیکھیے یہ چنگاری جو ہے یہ فل بلوم شعلے میں تبدیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ جو ہے ریپبلکن پارٹی کو بھی جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ڈیموکریٹک پارٹی کو بھی جائے, اور اسی کنسنسس کے ساتھ اس معاملے کو جو ہے وہ حل کرنا چاہیے.